देखिए एज के बारे में आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले कुछ बेसिक उसका देख लीजिए। मान के चलिए कि मोहन की आयु अभी 50 वर्ष। अभी मोहन की आयु कितनी है? 50 वर्ष। ठीक है, तो बताइए कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी? तो अभी 50 है तो 5 वर्ष पहले बाद कितना हो जाएगा? बाद में क्या करते हैं तो 1 वर्ष बाद 51, 52, 53, 54 और 55 का मतलब बाद वाला जो आयु होगा उसमें जितना वर्ष बाद कहता है वो जोड़ दो, तो कितना आ गया? 55। ठीक, यह अगर मैं कह दूं कि 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगा? तो अभी जो आयु है, अभी वाले आयु को ही वर्तमान आयु कहते हैं। क्या? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु में से पूर्व में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जितना वर्ष कह रहा है 10। ठीक है, तो वर्तमान आयु है 50, 10 वर्ष कितने का होगा? 40 का। कितने का? 40 का। ठीक, अभी मैं कह दूं कि कोई आदमी अभी प्रेजेंट में है 40 वर्ष का। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले वो कितने का होगा? कितने का? 36 का। 4 वर्ष बाद कितने का? तो 44 का। अगर मैं आपसे यह कहूँ कि 4 वर्ष पहले कोई आदमी 40 वर्ष का है, 4 वर्ष पहले कोई आदमी 40 का है, तो अभी उसकी आयु कितनी है? तो 4 वर्ष पहले वो 40 का था, तो 4 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा? तो 40 + 4 कितने का? अभी कितने का? 44 का। अभी कितने का? 44 का, क्योंकि 4 वर्ष पहले वो था 40 का। 4 वर्ष पहले वह 40 का था, तो अब 4 वर्ष बाद आएगा तो कितना? 41, 42, 43, 44, मतलब अभी उसकी प्रेजेंट कितनी है? 44 है। ठीक है, और कह दें कि अब 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 44 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 48। इतनी बातें समझ में आई कि जब n बाद वाला कहेगा तो उसमें क्या करते हैं? वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं, मतलब आफ्टर मतलब होता है बाद। ऐसे ध्यान रखिए कि आफ्टर जो होगा वो प्रेजेंट मतलब बाद, अभी जो वर्तमान है और जो n वर्ष बाद कहेगा। अगर प्रेजेंट है 50 का, 5 वर्ष बाद तो 50%, लेकिन प्रीवियस मतलब पहले का। ठीक है, या पास्ट जो भी पहले का क्या करेंगे? प्रेजेंट में से n वाला घटा देंगे, n वर्ष। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 4 वर्ष पहले कोई 20 का है, 4 वर्ष पहले कोई 20 का, तो बताइए अभी वो कितने का होगा? वर्तमान में कितना? 4 वर्ष पहले 20 का था तो 21, 22, 23 और 24, अब कितने का होगा? 24 का। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी कहते हैं कि कोई 40 वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले कितने का होगा? 30 का होगा। 10 वर्ष बाद कितने का होगा? तो 50 का हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है उसका एज का। ठीक, अब आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास अभी कि राम तथा श्याम के आयु का अनुपात 4:5 कहता है कि राम और श्याम के आयु का अनुपात क्या है? 4:5। 4/5 4:5 है, अनुपात में ही लिख लें। अगर आपको कष्ट है तो देख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे? राम और श्याम, ठीक, कह रहा है कि आयु का अनुपात अभी कितना है? उसका अनुपात कितना है? कह रहा है 4:5। 4:5 कितना है? 4:5। ठीक, कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष प्लस लगा देते हैं। बाद वाला में क्या कर रहे हैं कि प्लस लगा देते हैं और पहले वाला में माइनस लगा देते हैं। 5 वर्ष बाद जो है उसकी आयु का अनुपात 5:5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:5। ठीक है, देखिए इसको रूल से कीजिएगा तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। आप 10th का पेपर नहीं दे रहे हैं कि जिसमें आपको टाइमिंग है पूरा। ठीक है, तो आपको रूल से नहीं करना है, यहाँ आपको शॉर्टकट कुछ ढूंढना होगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें और हम बता दें आपको। बताइए कि अभी मैं जो हूँ, ठीक है, अभी जो है मानिए मनीष नाम का कोई लड़का है, अगर अभी वह मान के चलिए कि कोई उसका कोई दोस्त है। ठीक है, कोई दोस्त है जिससे वह 3 वर्ष बड़ा था। 3 वर्ष बड़ा था कब? तो 2015 में। ठीक है, आराम से सीखिए कि मनीष है, कोई लड़का है मान के चलिए, वो 3 वर्ष बड़ा था किसी भी अपने दोस्त से। कब? 2015 में। 2015 में जब वो मिला तो उसे 3 वर्ष बड़ा था। तो बताइए कि 2050 में वो कितना वर्ष बड़ा होगा?
ठीक है, कितना वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 2050 में भी अभी भी वो उससे 3 वर्ष ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इधर से अगर 35 वर्ष बढ़ेगा, इधर से 35 वर्ष बढ़ेगा तो ये ही तो सिर्फ नहीं बढ़ेगा, दोस्त भी तो उसका बढ़ेगा, मान के चलिए एम ही है वो भी, ठीक है। तो इसके आयु में भी कितने का अंतर आ जाएगा, अगर यहाँ से ये 35 वर्ष आगे गया तो ये भी तो जाएगा 35 वर्ष, ये भी तो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। कहने का मतलब कि अंतर जो होता है दो आदमी के बीच का आयु का अंतर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है। अभी मान के चलिए कि 2015 ईस्वी की बात है, कब 2015 मानिए संध्या नाम की कोई लड़की है, ठीक है, धर लीजिए ज्योति, ठीक है, ये इससे 7 वर्ष बनी, ठीक है। आप इस चीज को सीखिए तभी वहां क्वेश्चन सॉल्व कर पाइए। 2015 ईस्वी में संध्या जो है ज्योति से 7 वर्ष बड़ी है। 2015 ईस्वी में देखा गया कि ज्योति की जो आयु है उससे ज़्यादा 7 वर्ष ज़्यादा क्या है, संध्या का। हम कहेंगे कि 2020 में कितने का है, 2020 में बताइए दोनों की आयु का अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी आयु का अंतर कितना है, 7, तो बताइए 2020 में अभी मान के चलिए कि इसको ले लेते हैं 50 आराम से, तो ये कितना 43, ठीक, तो ये कितना 43, तो 2020 में ये 5 ही हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी की हो जाएगी, 55 की हो जाएगी। 2020 में कितनी की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, तो 55 की। अच्छा, ये भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि अब आगे ये जाएगा तो इसकी आयु में से घटंती होने लगेगा, ठीक है, तो ये भी 5 वर्ष जाएगा, मतलब इसकी आयु 48। फिर से देखिए दोनों का अंतर कितना है, 7 ही है, ठीक है। यह इसलिए होता है क्योंकि मान कर चलिए कि एक आदमी जो भी बढ़ रहा है तो दूसरा भी तो उतना साल बढ़ रहा है, तो इसलिए एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, और वो बहुत ही बढ़िया से वो ये कि डिफरेंस जो होता है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट होता है, डिफरेंस हमेशा समान रहता है, कांस्टेंट ऐसे देखिए। डिफरेंस दो आदमी के आयु का अंतर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, डिफरेंस हमेशा समान होता है, ठीक है। एक और उदाहरण और लास्ट में, ठीक है, इसके बिना क्वेश्चन को छू नहीं पाइएगा, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मान के चलिए कि सन 2000 ईस्वी, ठीक है, 2000 ईस्वी है, ठीक है। 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि मैं जो था किसी और लड़के से, जैसे कुछ भी जयप्रकाश से, ठीक है ना, मैं जो था जयप्रकाश से 3 वर्ष बड़ा था, 3 वर्ष क्या था, बड़ा था। 2000 ईस्वी में मैं जयप्रकाश से क्या था, 3 वर्ष बड़ा था। तो बताइए कि 3000 ईस्वी आ जाएगा, और अगर जिए तो ठीक ना, जी जाए तो अगर जी जाए तो बताइए कि 3000 ईस्वी में क्या हो जाएगा, हम दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, हमेशा 3 ही रहेगा, क्योंकि ये भी तो अगर ये 1000 साल और जिएगा तो ये भी 1000 साल और जिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये वाला पीरियड तो समान ही आएगा, तो अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर। मतलब इस बात को आप अपने दिमाग में बिठाइए कि डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। आप सोच के देखिए, आप अपनी छोटी बहन से मान के चलिए कि अभी जब वो जन्म ली थी उसको 1 साल ले लीजिए, ठीक ना, उसमें जो अंतर होगा कई वर्ष के बाद, जितना वर्ष के बाद आप चाहिएगा, डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। इसलिए देखते हैं कि जैसे हम लोग के मदर फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक ना, मान के चलिए कि मम्मी पापा में ही 5 वर्ष का होता है। मम्मी पापा जो है, ठीक है, वो पापा जो हैं हमारी मम्मी से 5 वर्ष बड़े, पापा बड़े हैं 5 वर्ष। तो बताइए कि ये बूढ़े भी अगर हो गए तो अभी भी पापा मम्मी से 5 वर्ष ही बड़े रहे, पापा मम्मी से 5 वर्ष ही बड़े रहे। ऐसा तो नहीं होगा कि बदल जाए, ये अगर बढ़ रहे हैं, इनकी आयु बढ़ रही है तो इनकी भी आयु बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, और इसके बाद आप क्वेश्चन को पूरा करेंगे बहुत अच्छा। चलिए अब क्वेश्चन यही है, अब इसको देखिए कि कितने आसानी से कहता है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। अभी प्रेजेंट वाला, अभी क्या, ये प्रेजेंट वाला। राम और श्याम की वर्तमान का आयु कितना है, 4:5 है। 5 वर्ष जब बढ़ा तो दोनों की आयु का अनुपात 5:6 कितना हो गया, 5:6। हम पूछ रहे हैं कि राम की आयु क्या हो जाएगी, या फिर पूछ ले श्याम की आयु, कुछ भी पूछे तो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बताइए हमें कि देखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए।
ये दोनों वाले चीज़ों में, हाँ कि ना? क्योंकि 5 वर्ष पहले जो आयु का अंतर होगा वही 5 वर्ष के बाद होगा, ठीक ना? मतलब आयु का अंतर तो हमेशा बराबर होगा। अभी वर्तमान है तो जो आयु का अंतर है तो 5 वर्ष बाद भी तो वही होगा। तब से मैं आपको यही सिखला रहा हूँ, ठीक है, कि आयु जितना अभी है आज दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50, 100 करोड़ जितना वर्ष के बाद भी लीजिएगा हमेशा डिफरेंस बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेप हमें यही देखना होता है, हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमें यही देखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। डिफरेंस अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे, वो आपको क्वेश्चन ऐसा बताया जाएगा, उस वक्त हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए 4, 5 में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। 5, 6 में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। कोई दिक्कत? तो डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस क्या है? बराबर है। तो देखिए श्याम को पकड़िए, ठीक है। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्याम कितनी है, ठीक है। तो 5 से 6, 5 यूनिट से आयु कितना हो गया उसका? 6 यूनिट। 5 यूनिट से कितना आयु हो गया? 6 यूनिट श्याम का। मतलब 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन 1 यूनिट बढ़ा कितने साल में? 5 साल में। 1 यूनिट कितने बार साल में? 5 साल में। तो इसका मतलब 1 यूनिट जो है बराबर है 5 का। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। 1 बराबर कितना का है? 5 का। आयु कितना है इसका? ठीक है, आपसे पूछे कि श्याम का आयु क्या हो जाएगा, तो श्याम की आयु 5 यूनिट है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 5, अच्छे 25। कोई दिक्कत? हम पूछ ले कि राम की आयु क्या हो जाएगी, तो 1 यूनिट का 5, तो राम कितना है? अभी वाला वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो अभी कितना है उसका? 4 यूनिट है, तो 5 गुना 4, मतलब आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, बात समझ में कि राम और श्याम की वर्तमान आयु प्रेजेंट वाली, राम और श्याम की वर्तमान आयु अभी प्रेजेंट वाली का अनुपात 4:5, ठीक है। तो और 5 वर्ष बाद क्या हुआ कि राम और श्याम का आयु का अनुपात 5:6 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर है। देखिए 4, 5 में 1 का डिफरेंस, 5, 6 में 1 का डिफरेंस बराबर है, तो ही हम कर पाएंगे। क्योंकि आयु का जो अंतर होता है, आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा बराबर होगा, वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। आप किसी पे भी चेक कर लो, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ से 1 यूनिट ही बढ़ रहा है, ये इसकी आयु का अंतर क्या है? 5, 6, 6 है, तो कितना बढ़ रहा है? 1 ही बढ़ रहा है, लेकिन वो 1 कितने साल में? 5 में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 5। हमसे पूछ रहा है कि श्याम का, श्याम की आयु पूछ रहे हैं, तो श्याम कितना है? 5 यूनिट, तो 5 गुना 5 25। राम कितना? 5 गुना 4 20 का। इतना आप समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ठीक। मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये है कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु 9:7 में है। कितना है? 9:7। कितना है? 9:7, ठीक है। और कहता है कि 12 वर्ष पूर्व की आयु का, 12 वर्ष पूर्व माइनस लगा दिया, आप समझ जाएंगे, -12 लगा दिया 12 वर्ष पूर्व। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु 5:7 में थी, 5:7, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भी की आयु क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? भी की आयु क्या हो जाएगी? सॉरी 5:3 में है, भी नहीं, आप आर ही ले लीजिए। श्याम कुछ भी आपको निकालना था, आप किसी का भी निकालती है। देखिए वर्तमान आयु 9:7, 12 वर्ष पूर्व की आयु 5:3। मुझे बताओ कि अभी वर्तमान, अगर वर्तमान का अंतर 2 वर्ष है, ठीक ना, हम दोनों 2 दोस्त हैं जिनके वर्तमान के आयु का अंतर 2 वर्ष है, तब 50 वर्ष भी पहले कितना का डिफरेंस होगा? 2 ही का होगा, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। तो देखिए डिफरेंस पहले चेक कर लीजिए। 9:7 में 2 का डिफरेंस, 5, 3 में 2 का डिफरेंस मिल गया। तो देखिए 7 यूनिट से 3 यूनिट हो गया, 7 यूनिट से 3 यूनिट हो गया। कौन है? श्याम। 7 यूनिट से 3 यूनिट हो गया, तो बताइए कि कितना यूनिट कम हुआ? 4 यूनिट कम हो गया। ऐसे माइनस लगा दे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट कम हो गया। मतलब यही 4 जो है, और उधर कितने वर्ष में? 12 वर्ष। 4 यूनिट कम हुआ कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। 4 यूनिट कम हुआ कितने में? 12 वर्ष में, क्योंकि पूर्व है। तो देखिए कट जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा करना नहीं है, आप माइनस का मैंने अभी लिख दिया है, आप समझ जाओ। लेकिन यहाँ पे कितना? 4 यूनिट कम रहा है। देखिए 7 से 3 में कितना? 4 यूनिट कम रहा है, लेकिन कितने साल में? 12 साल। 4 यूनिट कमाने के लिए 12 साल लग रहा है, 12 साल लग रहा है, ठीक है। तो बताइए कि यही 4 किसके बराबर है? 12। 1 बराबर कितना का? 3। 1 बराबर कितना का? 3। हम पूछे कि राम की आयु कितनी हो जाएगी, तो राम का आयु क्या हो जाएगा? 9 गुना 2 मतलब 27 वर्ष। कितना? 27 वर्ष, ठीक है। अभी 27 वर्ष, और पूर्व पूछ ले तो घटा देंगे, कहेगा 5 वर्ष पूर्व कितने का? 22 का। 5 वर्ष बाद कितने का? 32 का। अभी से हम क्या आयु कितने का? 7 या 21 का। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ में आया?
घटाएं इसको। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन देंगे तो आपको रोक के खुद करना है, क्वेश्चन को रोक के खुद करना है। समझ में आया? डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट, डिफरेंस नहीं बदलेगा, ठीक।